हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बाला स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, इसका पार्ट 1 में 1 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। दोस्तों, आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते देखते इस वीडियो में 8वां नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कि पृथक निर्वाचन के प्रश्न पर भारतीय नेता एकमत क्यों नहीं थे। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत लाया गया था। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट कब लाया गया था, तो 1909 में के अंतर्गत लाया गया था। सरकार ने एक और दमनकारी की नीति अपनाई तो दूसरी ओर नरम दल बालों को सलास्ट करने की कोशिश की। देखिए, सरकार 2 नीति अपनाई थी, एक कौन सा, एक दमनकारी की नीति, तो दूसरी ओर कौन सा, नरम दल बालों की सलास्ट करने की कोशिश की। इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। परिषदों में कुछ सीटों मुसलमान मतदाताओं द्वारा चुने जाने वाले मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित रखी गई। अंग्रेज सोचते थे कि ऐसा करके वे राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमानों को अलग करने में सफल होंगे। उन्होंने मुसलमानों को बताया कि उनके हित अन्य भारतीयों के हितों से भिन्न है। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के पृथक निर्वाचन देने की नीति अपनाई। पृथक निर्वाचन के फलस्वरूप सांप्रदायिकता की वृद्धि हुई। भारतीय नेता इसके परिणाम को जानते थे, इसलिए वे सभी इस प्रश्न पर एकमत नहीं थे। यानी देखिए, क्या हो रहा था कि भारतीय नेता जो थे ना, पृथक निर्वाचन से जानते थे कि सांप्रदायिकता का वृद्धि होगी, क्या सांप्रदायिकता की वृद्धि होगी, इसलिए भारतीय नेता ये इस प्रश्न पर एकमत नहीं थे। तो ये हो गया आपका 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन को विवरण दे। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920-1922 को अंजाम दिया। यानी देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 से लेकर 1922 तक, 1920 से लेकर 1922 तक। और कौन किए थे, तो गांधी जी। बोला, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सरकार ने भारत की जनता को स्वराज देने का स्थान पर काला कानून के रूप में रौलट एक्ट दे दिया। देखिए, भारत जो अंग्रेज था, भारत को बोला था कि आप लोग को स्वराज दिया जाएगा, मगर क्या हुआ कि 1919 में उन्होंने रौलट यानी काला कानून दे दिया। काची दे दिया, काला कानून दे दिया। प्लेग जैसी भयंकर बीमारी फैल गई थी उस टाइम। क्या हो गया था कि प्लेग जैसी भयंकर बीमारी फैल गई थी, पर सरकार ने जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाई। और 1920 में जब खिलाफत कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया, तब गांधी जी इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त अवसर समझा। वस्तुतः ये दोनों आंदोलन शीघ्र ही एक हो गए तथा इनके नेताओं ने मिला जुला कर कार्यक्रम चलाया। इसका उद्देश्य देखिए क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे अन्यायपूर्वक कार्यों का विरोध करना था। दूसरा उद्देश्य इसका क्या था कि तुर्की के प्रति ब्रिटिश सरकार के अन्याय को समाप्त करना तथा उन्हें न्याय दिलवाना था। तीसरा उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश सरकार को स्वराज देने के लिए राजी करना था। और चौथा देखिए उद्देश्य क्या था असहयोग आंदोलन के, कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना था। तो ये हो गया आपका 9वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डाले। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बोल, यह भी एक जन आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या चीज था, यह एक जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें भी सभी स्त्री पुरुष तथा सभी प्रकार के व्यवसायी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार हेतु जन आंदोलन चलाया। इसके प्रारंभ में बहुत से कारक सहायक असंतोष की व्यापकता ने इस आंदोलन को शुरू करने के लिए बात कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को मुख्यतः 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम चरण में देखिए क्या हो रहा कि दांडी यात्रा करके महात्मा गांधी और उनके सहयोगी ने नमक कानून को भंग किया और सरकार की चेतावनी देकर कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग अपनाएं। तो ये देखिए, पहला चरण में था सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, पहला चरण में और क्या होता क्या, आंदोलन की तीव्रता, सारे देश में सरकारी कानून का उल्लंघन तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा, जिससे आंदोलन में काफ़ी तेजी आई। और देखिए क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन हुआ प्रथम चरण में। देखिए, गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए तथा संवैधानिक सुधार पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने की घोषणा की, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण में क्या होता है कि इरविन समझौता के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंच गए, जिसमें सांप्रदायिक मुद्दों को प्रश्न पर वे नाखुश हो गए। वे सोचते थे कि राष्ट्र शब्द का मतलब सार्वभौमिक सम्मिश्रण हो। अगर ऐसा हो तो अखंड राष्ट्र एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह जाएगा। फिर भी बिना इसकी परवाह किए मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय 14 अगस्त 1932 को घोषणा कर दी। देखिए, पूछेगा कि सांप्रदायिक निर्णय कब लिया गया, तो 14 अगस्त 1932 को। किसके द्वारा, तो मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो ये हो गया आपका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि 19वीं यहाँ पे होगा। देखिए, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, 20वीं आप लिख, अच्छा ठीक है 20वीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन का क्या परिचय दे, का परिचय देने के लिए बोला, क्या बोला, परिचय दे। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन को परिचय दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों ने भारतीय कृषि व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। 19वीं से 20वीं शताब्दी उत्तर में अपनी दयनीय स्थिति से क्षुब्ध होकर किसानों ने अनेक बार विद्रोह एवं आंदोलन किए।
इनमें बंगाल के नील विद्रोह, दक्कन का किसानों का आंदोलन अथवा मराठा विद्रोह, पवना और मोपला विद्रोह तथा चंपारण, खेड़ा और दरभंगा का किसान आंदोलन शामिल था। महात्मा गांधी राजनीति में प्रवेश करते ही किसानों और श्रमिकों के लिए संघर्ष करने लगे। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्याओं को लेकर किया, जिसमें वो सफल रहे। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किए थे, तो देखिए चंपारण में किए थे। कहाँ किए थे? चंपारण में। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो किस लिए किए थे, तो किसानों को समस्या के लिए, किसानों को समझ, जिसमें वो क्या हो गया, सफल हो गए थे। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा कि महात्मा गांधी सबसे पहले अपना सत्याग्रह प्रयोग भारत में कहाँ किए थे, तो चंपारण में। देखिए नील विद्रोह, इसमें देखिए क्या बोला कि नील विद्रोह क्या चाहिए। देखिए जो 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन जो हुआ ना, उसमें देखिए एक किसान आंदोलन आपका नील विद्रोह भी। देखिए नील की खेती एक अत्यंत लाभदायक व्यवसाय था, इसलिए अंग्रेजों ने भारत में इसकी खेती आरंभ करवाई। इसके लिए किसानों को जबरदस्ती बांध कर उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण किया। नील की खेती करने वाले किसानों ने इनका विद्रोह कर दिया। तो देखिए नील विद्रोह भी एक क्या चाहिए, किसान विद्रोह। नील विद्रोह भी एक किसान विद्रोह। तो देखिए बोला था ना कि 20वीं शताब्दी में किसान विद्रोह को लेकर, तो देखिए पहला नील विद्रोह भी क्या चाहिए, किसान विद्रोह। दूसरा देखिएगा चाहिए कि खेड़ा का आंदोलन। देखिए खेड़ा का जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, वो भी एक किसान विद्रोह है। तो देखिए चंपारण के बाद खेड़ा गुजरात में पड़ता है। खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 1918 में किसान आंदोलन हुआ। देखिए पूछेगा आपसे कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ, तो 1918 में किसान आंदोलन। गांधी जी ने वहाँ भी किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कार्य किया। खेड़ा में तंबाकू और रुई की उपज बहुत अधिक थी। खेड़ा में किसकी उपज बहुत अधिक थी, तो तंबाकू और रुई की। 1918 में वहाँ वर्षा नहीं होने से फसल नष्ट हो गई। 1918 में हुआ कि वर्षा नहीं हुआ, उससे फसल नष्ट हो गई। उससे क्या हुआ कि फसल जो है नष्ट हो गई। और किसान लगान चुकाने में असमर्थ है, और किसान कैसी लगान चुका नहीं पा रहे थे, किसान लगान चुका नहीं पा रहे थे। किसानों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परंतु सरकारी कर्मचारी लगान की वसूली के लिए किसानों पर दबाव डाल रहे थे। खेड़ा के किसानों को चंपारण में गांधी जी के कार्य के बारे में पता चला, तो उन लोगों ने गांधी जी को बुलाया। उन लोगों ने क्या किया, गांधी जी को बुलाया। और देखिए क्या चाहिए, गांधी जी को बुलाया और उन्होंने किसानों को सत्याग्रह के लिए संगठित कर सरकारी सख्ती, धमकी और कुर्की के बावजूद किसानों को लगान देने से इनकार करने को कहा। बड़ी संख्या में किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, कई किसान जेल भी गए। अंत में बात होकर 1918 में किसान आंदोलन के व्यापक रूप को देखकर सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को सरकार ने माफ कर दिया। अब देखिए अगला किसान आंदोलन, एक्का आंदोलन। तो एक्का आंदोलन देखिए 1920 में पूछेगा आपसे कि एक्का आंदोलन कहाँ हुआ, तो 1920 में। और कहाँ हुआ, तो देखिए बंगाल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में हुआ था। बोला किसानों का ये आंदोलन था। किसका आंदोलन था? किसानों का। तो देखिए एक का आंदोलन आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक, आगे देखिए ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन का पूरा उत्तर। ठीक, तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय के पार्ट 2 में 11 नंबर क्वेश्चन था, 8 से लेकर 11 तक लेता। तो दोस्तों इसमें पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।